अल्लाह फरमाता इन्ना करमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में वही बेहतर है जो तुम में ज़्यादा परहेजगार हो। परहेजगारी की ज़िंदगी अपनाने की कोशिश करो। नेकियां हासिल करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है और उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा बहुत बुलंद है। मेराज में जब जिब्रील ने साथ छोड़ा था तो सरकार ने फरमाया था जिब्रील कोई ज़रूरत हो तो बता दो। तो जिब्रील ने कहा था अल्लाह के रसूल एक ज़रूरत है। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन पुलसिरात के ऊपर से जब आपकी उम्मत गुजरे तो अल्लाह ताला मुझे आपकी उम्मत के पैरों के नीचे पर बिछाने की इजाज़त दे दे कि हमने पर बिछा दूँ, उस पर पे आपकी उम्मत गुजर जाए। कितने पर हैं जिब्रील के? एक पर की चौड़ाई लंबाई जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी, इतने चौड़े पर, लंबे पर, और इस तरह 26,000 पर अल्लाह ने जिब्रील को अता किया है। आजकल कौवा उड़ता है तो उसके 2 पर, मुर्गा के 2 पर, और जिब्रील के 26,000 पर, और एक पर की लंबाई चौड़ाई बता दिया आपको। तो हमारे आपके पैर के नीचे जिब्रील ने अपने परों के बिछाने की तमन्ना की है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूँ खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। लोगों, अल्लाह ने हमारा तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद किया है कि हमारे तुम्हारे पैर के नीचे जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल हैं, उन्होंने हमारे आपके पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना की है। अब सोचो ज़रा, अपने कदमों को सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। ये सोच करके कोशिश करो कि हमारे कदम उठे तो मस्जिद की तरफ उठें, हमारे कदम उठें तो माँ बाप की खिदमत के लिए उठें, एक दूसरे की मदद के लिए उठें। हमारे कदम नाच गाना की तरफ न उठें, हमारे कदम शराब खाने की तरफ न जाएं, हमारे कदम उठें तो अल्लाह की इताअत में उठें। अपने कदमों को उठाते वक्त सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। हदीस पाक में बताया गया वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। नंबर 1 पर फरमाया अल-हाज, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान, वल मोतमिरु, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है, वल जिहा वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। अब जिहाद करने वाला है कौन? मुजाहिद किसे कहते हैं? तो उसकी भी तारीफ मेरे नबी ने फरमाया इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह,
सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। जब पानी छूने का दिल न चाहे ठंडक में, मुकम्मल वजू बनाना। कुछ लोग तो ठंडक में वजू बनाते हैं तो पानी ऐसे लेकर के फिर ऐसे करते हैं, लगता है तेल लगाओ। तेल नहीं, वो धुलना नहीं पाया जाएगा। धुलना जब पाया जाएगा जब चेहरे से पानी बहे। इस बागुल वजू अलल मुकारिही, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। सुभान अल्लाह। मस्जिद से घर दूर हो तब भी आओ। मदीने मुनव्वरा में कबीला था बनु सलमा का, मस्जिद नबवी से काफ़ी दूर था, तो लोग अपना घर बेचकर मदीने कि मस्जिद नबवी के करीब घर बनाने का इरादा किया कि हम लोगों के घर दूर हैं। जब घरों को बेचने का इरादा किया और मस्जिद नबवी के करीब आने का इरादा किया, अल्लाह के रसूल को पता चला तो सरकार ने फरमाया, ऐ बनु सलमा वालों, घर न मुंतकिल करो, जाओ वहीं रहो। कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ज़ुहर पढ़ के जाए तो असर के इंतज़ार, असर का पढ़ के जाए तो मगरिब का इंतज़ार। इस तरीके से जो नमाज़ों में इंतज़ार करेगा एक दूसरे का, तो हुज़ूर फरमाते हैं फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगों यही तुम लोगों का जिहाद है। तो आज भी जिहाद, हाजी खुदा का मेहमान, उम्रा करने वाला खुदा का मेहमान और मुजाहिद, ये तीन काम करने वाले, वज़ू बनाना तकलीफ में, मस्जिदों की तरफ जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये तीन काम करने वाले को अल्लाह के रसूल ने मुजाहिद बताया। बेशक सुभान अल्लाह। और मुजाहिद खुदा का मेहमान है। ऐ लोगों, कोशिश करो कि अल्लाह के मेहमान बन जाओ। बेशक। मस्जिद देखकर बड़ी तबीयत खुश हुई। मस्जिद का गेट, मीनारे देख के बहुत तबीयत खुश हुई। एक कमी रह गई कि उसमें अभी गेट नहीं लगा, दरवाज़ा नहीं लगा। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे कारी इकबाल साहब बता रहे हैं आज ही बात हुई है और एक हफ्ते में लग जाएगा। ये आप लोगों के नसीब की बात है। कोई भी बाहर का आएगा देखेगा तो आपके बारे में अच्छा असर लेके जाएगा कि बड़े बादौक लोग हैं, खुश नसीब हैं वो लोग जिनका पैसा अल्लाह की राह में लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर होता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में दो। हदीस पाक में अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में देते हैं, का मसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबआ सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है। फी कुल्ल सुंबुलतिन मियतु हब्बा, हर हर दाने के अंदर, हर हर बाली के अंदर 100 दाना होते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 बालियों को लेके ऊपर आता है, ऐसे अल्लाह की राह में देने वाले को अल्लाह ताला एक के बदले में 700 का अजर अता फरमाता है। हज़रत अली बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। कई दिन फाका हुआ घर में, तो एक दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने एक फरमाया कि अल्लाह के शेर, गरीबी के दिन बड़े कठिन हो गए, बच्चे फाका कर रहे हैं,
ले जाओ मेरा दुपट्टा मदीने की बाज़ार में बेच दो और बेचकर कुछ खाना ले आओ। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, मदीने की बाज़ार में बेचा और बेचने के बाद गल्ला लेने की तरफ बढ़े कि रास्ते में एक फ़कीर मिल गया। कहा अल्लाह के शेर मैं भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो। तो हज़रत अली शेर खुदा ने वही पैसा उठा के फ़कीर को दे दिया। 10 दिरहम का बिका था, दे दिया। अब खाली हाथ घर की तरफ चले, इतने में एक नूरानी चेहरे वाले, उनके हाथ में सुर्ख रंग की एक ऊँटनी की लगाम। हज़रत अली से मिले, कहा अली ऊँटनी खरीदोगे? कहा जा यार, यहाँ घर खाना नहीं, तुम कहा तो ऊँटनी खरीदोगे? अरे ले लो यार, इतनी अच्छी ऊँटनी। कहाँ ले लेता, लेकिन होना तो चाहिए। उसने कहा ले लो, उधार ही ले लो, होगा तो देना, ना होगा तो न देना, लेकिन ले लो। कहा कितने में? तो रवायतों में आता है कि 60 दिरहम में उसने कहा। हज़रत अली शेर ने खुदा ने कहा ठीक है। उसने ऊँटनी की लगाम पकड़ा दिया। अब उसकी लगाम पकड़कर हज़रत अली घर के तरफ चले और सोच रहे हैं कि आया था गल्ला लेने और ऊँटनी लेके जा रहा हूँ, फातिमा क्या कहेंगे। लेकिन कुछ ही कदम बढ़े थे कि एक नूरानी चेहरे वाले आए और उन्होंने कहा अली ऊँटनी बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? कहा कितने में? तो कहा जो कीमत दे दो। कहा 300 दिरहम में आपकी ऊँटनी खरीदूंगा। हज़रत अली खुश हो गए, फौरन लगाम पकड़ा दिया और 300 दिरहम ले लिया। सोचा 10 दिया था खुदा की राह में तो 300 मिले। और उसके बाद सोचा कि लाओ चले जाएं, पहले उसको तलाश कर लें जिसके हाथ मैंने ऊँटनी उधार खरीदी है, उसको दे दें। तलाश करने लगे तो मदीने मुनव्वरा में बहुत तलाश किया, वो बेचने वाले मिले नहीं। तो गल्ला लेके घर गए, फिर हुजूर के पास गए। कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि लाओ जिसने उधार दिया है उसका पैसा दे दूं, लेकिन उसको मदीने में मैंने बहुत तलाश किया, मिला ही नहीं। सरकार फरमाते हैं अगर कोई दुनिया का आदमी होता बेचने खरीदने वाला तो तुमको मिल जाता। वो ऊँटनी बेचने वाले जिब्रील हैं और ख़रीदने वाले मीकाईल हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी मदद हुई। दिया था 10 दिरहम खुदा की राह में, तो अल्लाह ताला ने 10 के बदले में कितना दे दिया? ऐ लोगों दो। लेकिन आज हम लोगों के दिल ऐसे हो गए कि रुपया न जाए, जान चाहे भले ही चली जाए। जैसे कि बताते एक आदमी रहा है, रुपया कमाए कमाए बटोरिस, और जब सहीगर होएगा तो ले गो बनिया की दुकान पर, कही भैया ये फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो दे दी 100 के नोट नंबर ही। बहुत पहले की बात है, जब 100 का नोट पाया तो बड़ा खुश हुआ, फैलाए फैलाए के देखे। कहा अल्लाह हमका 100 के नोट दे दी। लेके आवा, कपड़ा में यह बांध के और बक्सा में यह रख दी। रात में खुशी के मारे के नींद नहीं आवे कि अल्लाह हमका 100 के नोट दे दी। सुबह हुई तो फिर बक्सा खोला, कपड़ा उठाया, उसमें से 100 का नोट निकाला और देखा ओखा, उसके बाद फिर बांध के रख दिया, चला गया। शाम को जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोल के देखे, ऐसा लागे कि मालूम बक्सा मदार बंद की है। सुबह देखे, शाम देखे, बहुत मगन में रहा है कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। इत्तेफाक से जुमा का दिन रहा है, तो होगा जुमा से काम मतलब जुमों के दिन काम करे चला गया। आज भी कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो जुमे का भी एहतमाम नहीं करते। जुमा को अल्लाह के रसूल ने हफ्ते की ईद बताया है। साल की ईद तो रमज़ान के बाद पहली शव्वाल को होती है, लेकिन हफ्ते की ईद हर जुमा को।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हमारे गरीब उम्मती हैं हज नहीं कर सकते, वो जब नमाज जुमा एहतमाम करके पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमा के दिन एहतमाम करो और सज के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के में बनाओ संवार करके जाओ। जब भी मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। क्यों? तुम मस्जिद में जाते हो खुदा से मिलने के लिए। बेशक खुदा आपका हकीकी दोस्त है। जैसे दुनिया में अब अपने दोस्त के पास जाते मिलने तो बन संवर के जाते, वो तो दुनियावी दोस्त है और वो खुदा हमसे तुमसे माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। बेशक सुभान अल्लाह। जब मस्जिद में जाएं तो बन संवर के जाएं। लेकिन आज देखा जाता है नौजवान लोग जुमा के दिन नमाज पढ़े जाइए, पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुम्मक दिन जाइए और कुर्ता ना पहनी है, पैंट और शर्ट पहनी है, पैंट और शर्ट, और जाएंगे और जब रुकू मैया जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, पिछली दुकान खुल जाती है। और जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान खुले। अब बताओ पीछे जो नमाज पढ़े तो उनके क्या हाल हुई? तुम्हारी नमाज तो चली ही गई। इस्लाम में सतरे औरत ज़रूरी है, शर्मगाह का छुपना ज़रूरी है। शर्मगाह खुली की नमाज गई, आपकी नमाज तो चली ही गई और पीछे जिसने देखा उसकी भी दुनिया कहाँ बदल गई अल्लाह जाने। इसलिए नौजवानों, जुमा का दिन आए तो बन संवर के जाओ, कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, क्योंकि तुम खुदा से मिलने जा रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बनाओ संवार करके जाओ। बहरहाल जुमा का दिन था, वो चला गया अपने काम करने। उसके घर मस्जिद के बगले में रहा है, जिसके घर में 100 के नोट रखा रहा है। मौलवी साहब मस्जिद में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौमा ढाई, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। तो उसकी तकरीर की आवाज़ उसके घर में भी पहुंची, जिसके घर में 100 के नोट रखा रहा है। वो तो रहा नहीं, उसके औरतिया रहा है। तो सोचिस क्या 100 के नोट हमारे घर में धरा है, जय हमू दे, नहीं तो कब्र में अजदहा हमू काटी। कब्र की हालत बड़ी कठिन होती है। हमारे यहाँ मदरसे में कारी नकी साहब पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा घर बना है। एक दिन इतना बड़ा सांप निकला तो बिटिया मार डाली, लेकिन फजीर टाइम कारी साहब उठे तो घर भर चिल्ला, हाँ वहाँ सांप पड़ा सांप। तो कारी साहब कहे लगे मदरसा में कि हाँ हजरत, जब इतना बड़ा सांप मरा पड़ा तो हम घर भर दौरे दौरे घूमी, और कब्र मैया जब फेटरवाई फन से मारी तब कहाँ भाग लिया। बड़ी कठिन जगह है कब्र। उसने सोचा ला हम भी 2.5 रुपया दे आए। गई बक्सा खोली और कपड़ा में से 100 के नोट निकाले, गए मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट ले, मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 लेके कपड़ा में बांध के रखीस। शाम के जब कोई आदमी आवा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा उठे तो खन्ने से ठन्नी नीचे गिरी। तो के जो खटका गए हाईलाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तब औरतिया गोरे इसके सिया और यहीं कसके रे 100 के नोट धरा रहा, ढाई कहाँ है रे। कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1 100 में ढाई ज़कात ज़रूरी है, जो नदी का अजदहा कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आवा, हाथ उड़ाए डाले रजा लेके आओ मौलवी से। तो कहते अलग नाम पर दे के हैं तो कहीं मांगे जी, कहीं जा मांग लाओ, नहीं तो हम घर छोड़ दे। कहीं रहा चाहे ना रहो, लेकिन हम मांगे नहीं जी भी हुआ। कहीं ले आओ रे, नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे। तो कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे न जी वे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा। बस घर से बाहर निकला, गिरा धमड़ा उसके, और जब गिरा तो हाथ पैर सब ढील गई थी। अब वो कहीं हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। बहुत मक्कार रहा। पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे। लोग जाने सही बात मरीगा। तो वो कहे दफनावे की तैयारी होला। वो कहा न नहाए भी ली
जो हर बिल्टे वारे बिल्टी जाए। कफन पहने, बड़ा जालिम रहा। कफन पहना के जनाजा जब लेके चले तब वो क्या औरतिया सोचे इसके हाल अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब्बे मर गई। जहाँ कब्र में दवाई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। उजानी इसके अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब्बे मर गई। तो औरतिया दौड़ी, कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है, ज़रा रख दो, आखिरी बार है, ज़रा हम कुछ बात कर ले। तो लोग हट गए। औरतिया के उनके काने में कहा था कि उठ पर रे, कब्र तैयार है, बे दबाए देंगे रे, उठ चल घर का रे, उठ। तो कहते 1.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा। औरतिया बेचारी चली आई। गए लोग उठाइन जनाजा, कब्रस्तान पहुँचे, नमाज वमाज पढ़ के तक कब्र में रखें, बरंगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया फिर घबराई, भागी, कहा अल्लाह अब यूँ न बची, अब मरिए। तो फिर दौड़ी, कहे भाइयों ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग फिर हट गए। औरतिया फिर कब्र में उतरी और फिर कहते, फिर कान में जाके कहते कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी न बे, पाड़ दे रे, उठ चल घर का। तो कहा था 1.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाड़ दे। बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब फड़फड़ा के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, नम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दिए थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। ऐ लोगों, खुशनसीब हो इंसान जिसका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मन बना लिल्लाहि